I think has the best writing today. Today, if I am envious of anyone, I would say it is the Malayalam writers that have. अब देखो हिंदी सिनेमा जिस तरह से जा रहा है तो कोई भी जा रहा है और सेम टाइम मलयालम सिनेमा इज नॉट जस्ट चर्निंग आउट गुड फिल्म, दे चर्निंग आउट हिट्स आफ्टर हिट्स. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज अंकुर वेंद्रत्ता. मलयालम फिल्म सक्सेस मंत्र, मॉलीवुड का जो सक्सेस का मंत्र है वो क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना. कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. कुछ पॉइंट्स को नोट किया है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे. एकदम जेन्युइन तरीके से बात करेंगे. किसी और इंडस्ट्री को ना नीचे करने की कोशिश करेंगे. इनके पॉइंट्स की बात करेंगे, किस पॉइंट्स के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर ये लोग फिल्में बनाते हैं और क्या रीजन है कि इनकी जो ऑडियंस है इनके साथ जुड़ी रहती है और इनकी फिल्में कम बजट के होने के बावजूद भी पब्लिक को थिएटर में खींच कर लेकर आती हैं. जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, वो सबसे मेन है. अगर वो हर इंडस्ट्री में हो जाए ना तो किसी भी इंडस्ट्री को लॉस नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि मलयालम इंडस्ट्री में फिल्म फ्लॉप नहीं होती हैं, पर ये फ्लॉप से डरते ही नहीं हैं. उसके बावजूद भी ये डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. मलयालम सिनेमा सक्सेस मंत्र. देयर इज नो प्रोडक्शन हाउस लाइक धर्मा, करण जौहर वाला. नो प्रोडक्शन हाउस लाइक यशराज, जैसे कि आदि चोपड़ा का. ये दोनों बहुत बड़े स्टूडियोज हैं. इन दोनों प्रोडक्शन हाउस में अगर फिल्म बनेगी ना तो 100 से 300 करोड़ की फिल्म होती है, इससे कम की फिल्म नहीं होती है. देयर इज नो बिग डायरेक्टर इन मलयालम सिनेमा लाइक राजामौली, संदीप रेड्डी वांगा, भाई साहब लोकेश कनकराज, रोहित शेट्टी. इतने बड़े बड़े डायरेक्टर मलयालम इंडस्ट्री के अंदर नहीं है. एंड और भी बहुत चीजें हैं. ये लोग बाहुबली नहीं बनाते हैं जो कि इतने बड़े बजट की फिल्म है. ये लोग आरआरआर नहीं बनाते हैं जो कि 500 करोड़ की फिल्म है. ये लोग भाई बीएमसीएम नहीं बनाते जो 350 करोड़ की फिल्म है. ये लोग जवान नहीं बनाते हैं जो 200-250 करोड़ की फिल्म है. और इंडस्ट्री के जो एक्टर है 175 से 200 करोड़ रुपए. अल्लू अर्जुन ने तो 300 करोड़ रुपए लिए थे. अटली के साथ जो अगली फिल्म आ रही है उनकी 175 करोड़ रुपए वो चार्ज कर रहे हैं. साथ साथ 15% का वो प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा भी ले रहे हैं. शाहरुख खान भी पठान के लिए 200 करोड़ रुपए लिए थे. मतलब कहने का ये है मेरा कि अगर मैं कंपेयर करूं ना तो भाई आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं. बॉलीवुड की गणपत मूवी बनी थी 190 करोड़ के अंदर. और अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर मलयालम इंडस्ट्री में थुंड्रम का बजट कितना है भाई, 29 करोड़. प्रिमलू का बजट कितना था, 3 करोड़ रुपए. मार्को का बजट कितना था, 30 करोड़ रुपए. अवेशम का बजट कितना था, 55 करोड़ रुपीस. एंड मंजूमल बॉयज का बजट कितना था, 20 करोड़ रुपीस. इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो बन जाता है 137 करोड़ रुपए. कमाई इन्होंने 500 करोड़ से ऊपर की करी थी इन 5 फिल्मों ने मिलाकर. वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भाई साहब 190 करोड़ के बजट में बनी कौन सी गणपत. कलेक्शन कितना किया था, 10 से 15 करोड़ रुपए. कितने शर्म की बात है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना बजट नहीं होता है ये फालतू का पैसा खर्च करे स्टार कल्चर के ऊपर, बड़े बड़े सेट्स के ऊपर, बड़े बड़े भाई वीएफएक्स लगा दे, सीजीआई ये कर दे, वो कर दे. ये लोग काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर. एक चीज कहना चाहूंगा, और इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम क्या मानी जाती है, और इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम माना जाता है मास सिनेमा. बड़े बड़े एक्शन पीसेस जब तक नहीं होंगे, एक बड़ा डायरेक्टर नहीं होगा, बड़े लार्ज सेट नहीं होंगे, वो फॉरेन लोकेशन के ऊपर शूट नहीं होगी ना तो वो बड़ी फिल्म नहीं मानी जाएगी. और जब इतनी सारी चीजें होती है तो ऑब्वियस सी बात है बजट आपकी फिल्मों का पहुंच जाता है 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए. पर मलयालम इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम सिनेमा क्या माना जाता है, मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ज्यादा से ज्यादा फैमिली ड्रामा लाइक भाई दृश्यम या थोडुरुम. इस तरीके की फिल्में इनकी मेन स्ट्रीम सिनेमा मानी जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि इनको मास सिनेमा बनाना नहीं आता, इनको बनाना आता है, पर इनकी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि वो मास सिनेमा बनाए. देखो रिस्क रहता है. वो कहते हैं कि हम 150 करोड़ रुपए इस फिल्म के ऊपर खर्च करेंगे और फिल्म कलेक्शन कितना आएगा, 100-150 करोड़ रुपए, क्योंकि इस इंडस्ट्री की सबसे कम मार्केट है पर सबसे लॉयल मार्केट है. पर ये क्या करते हैं, कम बजट में फिल्म बनाते हैं और अपनी फिल्म को बेचते हैं. इनकी ताकत क्या होती है, स्टोरी. यहीं से मेरा पॉइंट निकलता है. राइटर्स, कितने राइटर्स के मैंने इंटरव्यू देखे हैं, इन्होंने बोला है कि हमारे को एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट किया जाता है, अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छे तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता है. और एक सबसे बड़ी बात, मनी है तो सब कुछ है. राइटर्स को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है और राइटर को बोला जाता है एक अच्छी कहानी लिख कर आओ, और फिर वो कहानी लिखते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने होता है. 2024 इनके लिए एक तरीके से ना ड्रीम ईयर था, ड्रीम ईयर. और 25 भी कम नहीं जा रहा है. और दूसरी बात,
देयर इज नो स्टार कल्चर। यहां पर स्टार के हिसाब से स्टोरी को चेंज नहीं किया जाता है। राइटर को जो लगता है वो लिखता है और वही उस एक्टर को दिया जाता है और वो एक्टर उसको कैरेक्टर में तब्दील करता है और उसका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी दिखता है और ऑडियंस के सामने भी दिखता है। यही रीजन है ये लोग दिन पर दिन अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं और भाई साहब फाड़ देते हैं। अब कमल हसन सर का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मलयालम इंडस्ट्री में ना मैक्सिमम पहले दिन से लेकर और आखिरी दिन तक फिल्म को रेगुलर खत्म किया जाता है। कहने का मतलब है मैक्सिमम 3 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते में फिल्म को खत्म किया जाता है। ये लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचते। एक फीचर फिल्म इनकी भाई साहब 3 से 4 हफ्ते में खत्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है? इनके पास पैसा नहीं है ये 100 दिन फिल्म का सेट लगाकर बैठे और भाई साहब इतने बड़ी बड़ी फिल्में बनाए। इनको कम से कम दिनों में खर्च करना होता है पैसा और उसने इतने पैसे में फिल्म को कंप्लीट करना होता है। दूसरा रीजन उन्होंने बोला कि 12-12 घंटे यहाँ के टेक्नीशियन, यहाँ के राइटर, यहाँ के एक्टर और फिल्म से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं ना काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं ताकि फिल्म को कम टाइम स्टैम्प में खर्च करे और फटाफट बनाकर पब्लिक के सामने लेकर आए। और इसका मतलब ये नहीं है अगर जल्दी जल्दी फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म को बेकार बनाया जाएगा। फिल्म को उतनी ही ईमानदारी के साथ बनाया जाता है। और दूसरी जो मेन रीजन मैं कह रहा था ना इस इंडस्ट्री को सक्सेस का मंत्रा क्या है, इसकी ऑडियंस। इसकी ऑडियंस ने ना साफ बोल रखा है अपने डायरेक्टर्स को, अपने राइटर को, अपने एक्टर्स को, अच्छा सिनेमा लेकर आओ। इनके लिए मास सिनेमा नहीं है, इनके लिए क्लास सिनेमा ही एक बढ़िया सिनेमा माना जाता है, मेन स्ट्रीम सिनेमा माना जाता है। इनकी ऑडियंस कम में मानती ही नहीं है। इनकी ऑडियंस कहते हैं कि बढ़िया पिक्चर लाकर दोगे तो हम अपना पैसा खर्च करेंगे और थिएटर में देखने जाएंगे। क्योंकि अगर आप और इंडस्ट्री में देखो तो मेन स्ट्रीम क्या है, पुष्पा, जवान, पठान, बीएमसीएम, ऐसी फिल्मों में रिस्क भी बहुत रहता है। अब बीएमसीएम, गणपत जैसी फिल्में मास सिनेमा बनाने के चक्कर में कबाड़ा बन जाती है, टट्टी टाइप फिल्में बन जाती है और फिल्में फ्लॉप हो जाती है। जितनी छोटी फिल्म होगी ना उतना कम रिस्क होगा और ज्यादा ही उसको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अब इनकी ऑडियंस इतनी लॉयल है, एक तो केरला में बैठी है वो देखते ही देखते हैं, दूसरी इनकी ऑडियंस ओवरसीज में भी है, जो सऊदी चले गए हैं, जो यूके चले गए हैं, जो भाई दुबई चले गए हैं और वहां से वो फिल्मों को देखते हैं। तो इनकी फिल्मों की मार्केट बहुत बढ़ चुकी है। यही रीजन है कि ये अपने आप को अभी भी पैन इंडिया के ऊपर इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। अगर ये चाहें तो इनके पास मार्को जैसे सब्जेक्ट भरे हुए हैं, इनके पास भाई साहब मंजूमल बॉयज जैसे सब्जेक्ट भरे हुए हैं। आपको एक और बात बताता हूं, मंजूमल बॉयज का नाम आया है। मंजूमल बॉयज 20 करोड़ में बनी थी, 250 करोड़ का कलेक्शन किया था। प्रेमलू 3 करोड़ की बनी थी, 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। रेट ऑफ प्रॉफिट निकालोगे ना तो भाई साहब कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई देखो, मंजूमल बॉयज जब बन रही थी ना उनके पास पैसा खत्म हो गया था, वो रुक गई थी फिल्म, पर उन्होंने क्या करा, कहीं से पैसे का जुगाड़ करा और फिल्म को बनाया। तो कहते हैं ना अगर आप ऑनेस्टी से काम करो ना तो ऊपर वाला भी आपके साथ देता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ और इंडस्ट्री को लेकर नहीं चलते हैं, ये अपनी ताकत को और मजबूत करते हैं, अपने राइटिंग पे ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोहनलाल जैसे एक्टर की फिल्म अगर 29 करोड़ में बन रही है तो सोचो अगर मेन स्ट्रीम एक्टर 5 से 10 करोड़ में काम करता है तो यही इस इंडस्ट्री को सबसे ताकतवर बनाती है। वो अपने स्टारडम का फायदा नहीं उठाता, वो ये नहीं कहता कि मैं हूं 100 करोड़ तो आएगा ही आएगा, तो 20 से 30 करोड़ या 50 करोड़ रुपया मुझे दो, उसकी जो फीस है वो वही लेता है। इसलिए इनके एक्टर्स को इनकी पब्लिक भी सपोर्ट करती है। ये लोग मनी माइंडेड नहीं है और मैं बताऊंगा सबसे मेन रीजन यही होता है। अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ है, आपकी फिल्म का बजट कम है ना, तो भाई साहब फिल्म अच्छी बनकर निकलेगी ही निकलेगी और उसके कलेक्शंस करने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो यही है बॉलीवुड की सक्सेस का मंत्र। आपकी क्या राय है जरूर बताना।